हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ले लो। टुडे हमारा टॉपिक गंगा है। इस वीडियो में हम गंगा के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि गंगा का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, पंच प्रयाग और भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी से मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पे इसको। यहाँ के संतोपत हिमानी, संतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि बर्फ की चट्टान। यहाँ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है अलकनंदा, जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। और नीति पास से होते हुए एक नदी आती है विष्णु गंगा, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। नीति पास के बारे में समझते हैं। नीति पास इंडिया और तिब्बत का एक बहुत पुराना एंशियंट ट्रेड रूट था, जो कि 1962 में साइनो इंडियन वॉर के कारण बंद कर दिया गया था। यहाँ पे दोनों नदियां मर्ज होती हैं और यहाँ पे प्रयाग होता है हमारा, जिसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। यह हमारा पहला प्रयाग है, जहाँ पे विष्णु गंगा और अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा थोड़ा आगे जाती है तो उससे एक नदी आके मिलती है नंदाकिनी, जो कि नंदा घुंटी पर्वत के नीचे से एक ग्लेशियर से बह के आती है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। ये आके यहाँ मिलती है अलकनंदा से। यहाँ हमारा नंद प्रयाग बनता है, जो कि हमारा दूसरा प्रयाग है। अलकनंदा थोड़ी दूर और जाती है तो यहाँ से पिंडारी हिमानी के पिघलाव से एक नदी निकलती है पिंडर, जो कि बागेश्वर जिले में है, कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड में। हमारा ये तीसरा प्रयाग होता है पिंडार पी। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। ये हमारा तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है। यहाँ केदारनाथ, केदारनाथ के चोराबड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, जिसकी लंबाई भी 70 किलोमीटर है। चोराबड़ी ग्लेशियर से आके यहाँ मिलती है। हमारा चौथा प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग नदियां हैं, बस इनकी लंबाई सेम है। हमारा पांचवा प्रयाग यहाँ से स्टार्ट होगा, उत्तरकाशी जिले के गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसका जो फेस है, इसका शेप है इस ग्लेशियर का, गौ के मुख जैसा है। यहाँ से नदी निकलती है हमारी भागीरथी और अलकनंदा से आके मिलती है देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे? देवप्रयाग। यह हमारा लास्ट और पांचवा प्रयाग है। भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। भागीरथी से एक नदी आके मिलती है बहुत पहले ही, भिलांगना। भिलांगना और भागीरथी जहां मिलती हैं वहां पे टेहरी डैम बना है, टिहरी जिले में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे देवप्रयाग पे दोनों नदियां मिली, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम गंगा कहते हैं। गंगा यहीं से स्टार्ट होती है, देवप्रयाग से। तो भागीरथी और अलकनंदा मिली तो नाम बदल गया, और ये चारों नदियां मिली तो नाम क्यों नहीं बदला? तो इसके पीछे की वजह समझते हैं। कोई नदी ए है और कोई नदी बी है, और ये दोनों आपस में जब मर्ज होती हैं, अगर ये पहला है, दोनों की लंबाई इक्वल हो,
यानी कि लेंथ इक्वल हो, तब जाके नदी का नाम बदल के कोई और नाम रखा जाता है। लेकिन दोनों में से कोई नदी पहली नदी से ज़्यादा लंबी हो तब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे देखिए, ए नदी बी से ज़्यादा गहरी है और ये कम गहरी है, तो ए के नदी पे के ही नाम पे आगे नदी नाम बढ़ जाएगी, नदी का नाम बढ़ जाएगा। अब हमें पंचप्रयाग समझ में आ गया और आगे अब देखते हैं। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है। गंगा बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में जाकर बहती है, तो इसका नाम वहां पे पद्मा होता है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर झील जो कि कैलाश रेंज के नीचे है, वहां से बहती हुई आती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये गंगा से भी लंबी है, लेकिन इसका लगभग बहुत सारा भाग तिब्बत में बहता है और इंडिया में मात्र 916 किलोमीटर बहता है, इसलिए इसे इंडिया की सबसे लंबी नदी कंसीडर नहीं किया जाता है। ये तो ऐसे लंबा गंगा से भी है। और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में सांगपो है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है। इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू आती है और गंगा से मिलती है वहां पे। और पद्मा और यमुना जब मिलती है तो बांग्लादेश में बनता है मेघना, और मेघना नदी जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हमारे 5 प्रयाग कौन से थे? सबसे पहला था विष्णु प्रयाग, दूसरा था नंद प्रयाग, तीसरा था कर्ण प्रयाग, चौथा था रुद्र प्रयाग, पांचवा था देव प्रयाग जो कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बना था। अब देखिए, गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा में बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसका 916 किलोमीटर भाग ही बहता है और ये जाके दोनों जब नदियां बांग्लादेश में मिलती हैं, पद्मा और ये जमुना, तो मेघना बनती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत की राजधानी लहासा है और 1959 में तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया था जबरदस्ती। ये थी कुछ बातें गंगा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।